एक बार फिर से स्वागत है आपका माथु सर के यूट्यूब चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल लिंगा इंग्लिश क्लासेस में। तो आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। चूंकि ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ाने के बाद अभी मैं बुक पढ़ा रहा था लिटरेचर टू क्लास 12 का। तो आज जो वीडियो हम लोग अपलोड अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज का वीडियो जो होने वाला है वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज बिना टाइम किल किए हुए हम लोग अपने अपने कॉपी पर हेडिंग देंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी जी, आज हम लोग मॉडल्स पढ़ने वाले हैं। ऑक्सिलरीज का ही एक पार्ट है। मैंने आप लोगों को ऑक्सिलरी वर्ब में पढ़ाया था कि ऑक्सिलरी वर्ब तीन तरह के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। तो आज की क्लास में हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के कैन और कुड के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को जानना होगा कि ये मॉडल्स होते क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के यूजेस कहां कहां पे किए जाते हैं। आइए देखिए। मॉडल्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडल्स के बारे में। क्या आपको पता है कितने मॉडल्स होते हैं? अगर आप लोगों ने मेरा पहले वाला वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि कितने मॉडल्स होते हैं। कैन, कोड, देख लीजिए एक बार फिर से। कैन, कोड, मे, माइट, shall, should, will, would, must, ought to, used to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Can, could, may, might, shall, should, will, would, must, ought to, used to. एक्सुलरीज के कोई अपना वर्ड, एक्सुलरीज के जो वर्ड मीनिंग्स होते हैं इनके कोई अपने हिंदी नहीं होते हैं। इनको हम लोगों को सेंस पे, हमारे यूजेस के आधार पे सेंटेंसेस में हमें यूज करने होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, आज जिन जिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ना है वो है कैन और मे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैन और मे के बारे में। लेकिन इससे पहले कि हम लोग कैन और मे के बारे में पढ़े, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज कैसे होते हैं सेंटेंसेस में। इनके कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अभी आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, ऐसे मैं किनारे हूं, आप लिख सकते हैं। सबसे पहले नोट नंबर 1, मॉडल्स के बारे में हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। नोट 1, तो मॉडल के बारे में हम लोग अभी क्या देखने जा रहे हैं? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग अकेले कभी नहीं होता है। याद रखिएगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग जब कभी भी होता है तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हमेशा मेन वर्ब के साथ होता है। यानी कि उस सेंटेंस में केवल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो ऐसा संभव नहीं है, उसमें प्रिंसिपल वर्ब का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए जैसे ही कैन ए डॉक्टर, गलत है क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब तो है लेकिन इसमें मेन वर्ब नहीं है। याद रखिएगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जिस वाक्य में होता है उस वाक्य में मेन वर्ब का होना जरूरी होता है। ये जो भी बात मैं बोल रहा हूं आप लोग अपने दिमाग में एकदम गच बांध लीजिए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट दिख रहा है, यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दिख रहा है और यहाँ पे सीधे आपका ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन एज ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। इसमें मेन वर्ब है कहां पे? अब यही सेंटेंस मैं लिखूं, ही कैन बी ए डॉक्टर, ये सेंटेंस सही है। यहाँ पे कैन का प्रयोग आप देख रहे हैं, कैन लगा हुआ है और कैन के साथ यहाँ पे आपका मेन वर्ब लगा हुआ है। ऑक्सिलरी वर्ब, अगर आप लोगों ने मेरा ऑक्सिलरी वर्ब का वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि बी का फॉर्म क्या होता है। याद है, मैंने बी का V1, V2, V3, V4 और V5 बताया था। जैसे
बी वाले में मैंने बताया था कि V1 होता है एम और आर, V2 होता है वॉज और वर, V3 होता है बीन, V4 होता है बीइंग और V5 होता है इज। तो ही कैन, ये वो बी का फॉर्म था। बी का मतलब यहाँ क्या होता है? होना। बी का मतलब, यहाँ पे बी का मतलब क्या होता है? होना। और ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस शब्द के अंत में ना हो और ना के साथ साथ एक्शन हो, सो दैट इज कॉल्ड क्या? मेन वर्ब। सो ही कैन बी ए डॉक्टर, वह डॉक्टर बन सकता है, वह डॉक्टर हो सकता है। होना या बनना यहाँ पे। सो जैसे आप लोगों से इंट्रोडक्शन के टाइम में आप लोगों से पूछा जाता है, आप लोगों के क्लास में आपके इंग्लिश के टीचर्स आप लोगों से पूछते हो व्हाट यू वांट टू बी इन योर लाइफ, व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हो। तो वही यहाँ पे है कि आई कैन बी ए डॉक्टर, ही कैन बी ए डॉक्टर। याद रखिएगा, मॉडल एक्सुलरी वर्ब जिस वाक्य में, हमारा नोट नंबर 1 यही कहता है कि मॉडल एक्सुलरी वर्ब जिस वाक्य में हो जाए उस वाक्य में मेन वर्ब का होना आवश्यक होता है। तो नोट नंबर 1 नोट कर लीजिए जल्दी से कॉपी में, कॉपी और पेन लेकर के। होप सो आप लोग बैठे होंगे, अगर नहीं बैठे हैं तो पॉज करिए और दौड़ के भागिए और जाकर के लेके आइए और लिखिए नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में लिखना है कि जिस सेंटेंस में मॉडल एक्सुलरी वर्ब का प्रयोग होता है उस वाक्य में मेन वर्ब का होना अति आवश्यक है। ये हमारा नोट नंबर 1 हो गया। और नोट नंबर 1 के ये एग्जांपल्स आप लिख लीजिएगा। और भी अगर एग्जांपल लिखना होगा तो और भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जैसे ही कैन गो, ही कैन डांस, आई मे स्लैप यू, मैं तुम्हें थप्पड़ मार सकता हूं, आई मे स्लैप यू। सो मे जो है वो भी मॉडल एक्सुलरी वर्ब है, और स्लैप का मतलब थप्पड़ मारना होता है, और यू का मतलब तुम होता है। तो आई मे स्लैप यू। इस प्रकार से ये हमारा मॉडल एक्सुलरी वर्ब जो हम स्टार्ट किए हैं, इसका सबसे पहला नोट आप लोगों के स्क्रीन पे कंप्लीट हो चुका होगा। आइए हम लोग दूसरे नोट पे बात करते हैं। एग्जांपल्स आप उतार लीजिएगा। तो अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 के बारे में हम लोग बात करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स लिखने में बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, स्टूडेंट्स को लिखने में बड़ा समस्या होता है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट लिख देते हैं कैन नॉट। आपको बता दें कि कैन नॉट अगर इस प्रकार से आप लोग लिखते हैं, यानी कि मॉडल एक्सुलरी वर्ब कैन को अगर नॉट के साथ जोड़ना होगा, यानी निगेटिव बनाना होगा, और कैन को अगर नॉट के साथ जोड़ करके इस प्रकार से अगर आप लोग लिखते हैं तो ये गलत होगा, बिल्कुल भी गलत होगा। यानी कि मॉडल एक्सुलरी वर्ब कैन को अगर नॉट के साथ जोड़ना होगा तो आप ऐसे जोड़ सकते हैं, कैन नॉट, ये सही है, या कांट, ये सही है। सो अगर कोई भी लड़का कैन के स्पेस, कैन और नॉट के बीच में स्पेस देता हो तो ये स्पेस नहीं होना चाहिए, ये स्पेस मिस्टेक्स को बताता है। सो आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे कैन के बाद जो आप नॉट देख रहे हैं ये नॉट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए, कैन नॉट के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आप कैन नॉट देख रहे हैं, बीच में स्पेस नहीं है। यहाँ पे आप लोग कैन और ऊपर में स्ट्रॉफी है और टी कैंट। सो ये और ये दोनों तरीका लिखने का सही है, लेकिन ये जो ऊपर वाला तरीका है ये गलत है। ये आप लोग हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 आगे देखिए। नोट नंबर 3 आप देख रहे हैं यहाँ पे। नोट नंबर 3 हमारा कहता है कि मॉडल एक्सुलरी वर्ब अगर किसी वाक्य में लग जाए तो मॉडल एक्सुलरी वर्ब के बाद जो वर्ब होता है वो हमेशा पहले रूप में होता है। याद रखिएगा, मॉडल एक्सुलरी वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप लगता है। तो अगर आप नोट नंबर 3 स्टेटमेंट के रूप में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि यदि किसी वाक्य में मॉडल एक्सुलरी वर्ब लग जाए तो उस वाक्य में मेन वर्ब हमेशा पहले रूप में होता है। ये स्टेटमेंट अगर लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं। यदि किसी वाक्य में मॉडल एक्सुलरी वर्ब लग जाए तो उसमें वर्ब जो होता है वो हमेशा अपने पहले रूप में हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, he can dance, it may rain। आप देख रहे हैं यहां पे it may rain, रेन का मतलब यहां पे वर्षा नहीं, रेन का मतलब वर्षा होना। तो it may rain या he can dance।
कैन के बाद ये मॉडल एक्सुलरी वर्ब है, इसके बाद आप वर्ब वन देख रहे हैं या मे के बाद वर्ब वन देख रहे हैं। तो आपको बता दें कि मॉडल एक्सुलरी वर्ब का भी वन का प्रयोग होता है। हाँ, अगर ये सेंटेंस पैसिव में हो जाता है, तो पैसिव में तो मैंने कई बार बताया आप लोगों को कि पैसिव सेंटेंसेस में वर्ब का तीसरा रूप होना आवश्यक होता है। तो अगर पैसिव होगा तो वर्ब का तीसरा रूप लग जाएगा। लेकिन क्या वर्ब का तीसरा रूप यूं ही लग जाएगा? नहीं, वर्ब का तीसरा रूप ऐसे ही नहीं लग जाएगा। वर्ब का तीसरा रूप लगने से पहले यहाँ पे कुछ बीच में लगेगा। तो नोट नंबर 4 में उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। सो लिखिए नोट नंबर 4, लिख लीजिए। नोट नंबर 4 लिखेंगे हम लोग यहां पे। नोट नंबर 4 में मॉडल एक्सुलरी वर्ब के बाद यदि बी लग जाए तो वर्ब का तीसरा रूप हो जाता है। और बी कब लगता है? जब वर्ब वॉइस में होता है। लिख लीजिए। अगर स्टेटमेंट में लिखना होगा किसी को तो मैं जो बोल रहा हूं उसको आप कॉपी पे नोट करते जाइए। नोट नंबर 4 क्या कहता है? लिखिए, यदि किसी पैसिव वाक्य में मॉडल एक्सुलरी वर्ब का प्रयोग हो तो मॉडल एक्सुलरी वर्ब के तुरंत बाद बी का प्रयोग करके, बी का प्रयोग करके वर्ब को तीसरे रूप में बदल दिया जाता है। वर्ब को तीसरे रूप में बदल दिया जाता है। मॉडल एक्सुलरी वर्ब के बाद अगर बी लग जाए तो वर्ब का कौन सा रूप हो जाता है? वर्ब का तीसरा रूप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, English may be taught by माथुर सर। शायद अब यहाँ चूंकि अभी मे का प्रयोग जब आप लोगों को पढ़ाएंगे तो शायद के बारे में भाव देगा, यानी कि संभावना के बारे में भाव देगा। तो यहाँ पे एक हो सकता है कि इंग्लिश में भी टॉट बाय माथुर सर, शायद माथुर सर के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाया जा सकता है। सो इंग्लिश में भी टॉट बाय माथुर सर, इंग्लिश में भी टॉट। तो यहाँ पे मे जो है वो एक्सुलरी वर्ब, मॉडल एक्सुलरी वर्ब है। और इसके बाद बी देख रहे हो, और बी के बाद तुरंत यहाँ पे देख रहे हो जो मेन वर्ब है टीच, उसको हमने किस रूप में कर दिया है? वर्ब के तीसरे रूप में कर दिया है। जैसे आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क। अब अगर इसको हमको पैसिव में चेंज करना होगा तो दिस वर्क कैन बी डन बाय मी। आप देख रहे हैं, दिस वर्क कैन बी डन बाय मी। सो दिस वर्क कैन बी डन बाय मी। आई कैन डू दिस वर्क, दिस वर्क क्या हो गया? कैन देख रहे हैं आप, ये एक्टिव वॉइस में, ये ऊपर वाला एक्टिव वॉइस में, नीचे वाला पैसिव वॉइस में है। सो दिस वर्क कैन के बाद क्या आया? पैसिव वॉइस में बी बताया था ना मैंने, यहाँ पे बी आया, दिख रहा है आप लोगों को, बी आया। डन, डू का भीतरी क्या होता है? याद है? अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। डू का भीतरी डन होता है। तो दिस वर्क कैन बी डन बाय मी, यह वर्क किसके द्वारा? मेरे द्वारा किया जा सकता है। सो कैन का एग्जैक्ट जो मतलब होता है, एक्चुअली कैन का जो हिंदी हम बताते हैं, सो सकता है के रूप में हम लोग आप लोगों को बताते हैं। क्या अब सकता है क्या? ये आपके पॉसिबिलिटी, आपके कैपेसिटी, आपके एबिलिटी, आपके मेंटल एबिलिटी को तरह तरह के में भी आता है, उसी में कैन भी आता है, उसी में मैं बताऊंगा। थोड़ा सा इंतजार करिए, बस मॉडल के कॉन्सेप्ट को मैं तुरंत खत्म कर लेता हूं, उसके बाद मैं आगे चलता हूं। सो आप इसको नोट कर लीजिए। नोट नंबर नेक्स्ट, कौन सा नोट था? वो 4 था शायद। तो नोट नंबर 5 हम लोग लिखते हैं। नोट नंबर 5 अगर देख लीजिएगा, नोट नंबर 4 था वो शायद, ये नोट नंबर 5। तो अगला नोट हम लोग लिखते हैं। अगला नोट हम लोगों का है कि एक वाक्य में दो मॉडल एक्सुलरी वर्ब एक साथ कभी नहीं आ सकता है। जैसे मेन वर्ब एक साथ आ सकता था, एक फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट के रूप में। एग्जांपल के रूप में यहाँ पे मैं अगर बात करूं, सो आई वॉन्ट टू डांस, यहाँ पे ये हो गया हमारा नॉन फाइनाइट
वर्ब, ये भी मेन वर्ब है। डांस मतलब नाचना, ना है तो क्या है, मेन वर्ब है। यहाँ पे चाहना, ये हो गया हमारा फाइनाइट वर्ब। तो एक वाक्य में मेन वर्ब, दो मेन वर्ब एक साथ आ सकता है, एक नॉन फाइनाइट के रूप में और एक फाइनाइट के रूप में। लेकिन नोट नंबर 5 हमारा कहता है कि एक वाक्य में दो मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब एक साथ नहीं आ सकता है। जैसे आई मस्ट मे गो देयर। अब यहां पे मस्ट है, यहां पे मे है, ये भी मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब है, ये भी मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब है, और दो मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब एक साथ प्रयोग करना गलत माना जाता है। सो दैट्स व्हाई आई मे मस्ट गो देयर इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। या तो आई मे गो देयर या तो आई मस्ट गो देयर, या तो ये लगाओ या तो ये लगाओ, दोनों में से कोई एक ही लगेगा। सो नोट नंबर अगर 5 का आप स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो मैं बोल रहा हूं, आप कॉपी पे लिख लो। नोट नंबर 5 का स्टेटमेंट है, एक वाक्य में दो मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब एक साथ कभी नहीं प्रयोग में आ सकता है। एक वाक्य में एक साथ दो मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब कभी प्रयोग में नहीं आ सकता है। सो इस प्रकार से नोट नंबर 5 जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ। एग्जाम्पल आप नोट लिखने के बाद आप ये एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल ये वाला, और ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया था कि मेन वर्ब दो हो सकता है लेकिन मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब दो एक साथ नहीं हो सकता है। और मेन वर्ब भी अगर दो होगा तो एक नॉन फाइनाइट और एक फाइनाइट होगा। मेरा पिछले वाला वीडियो में अगर आप लोगों ने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को पढ़ा होगा ध्यान से तो आप लोगों को पता होगा कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट किसको कहते हैं। ओके, तो हम लोग आगे चलते हैं। नोट नंबर नेक्स्ट, तो नोट नंबर 6 आप देखेंगे। नोट नंबर 6 अगला नोट आपकी स्क्रीन पे होने जा रहा है। अगला जो नोट है वो बड़ा अच्छा है और इंटरेस्टिंग है, आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली ये बातें हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। होता क्या है कि जब दो मॉडल एक्सक्लूसिव हो, एक मॉडल एक यहाँ पे एक एक्सक्लूसिव हो, चलो यहाँ पे मैंने कह दिया एक एक्सक्लूसिव हो, और यहाँ पे एंड, और यहाँ पे भी एक एक्सक्लूसिव हो। चलो मान लो ये एक्सक्लूसिव वर्ब हो गया प्राइमरी और ये मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब। अगर दो एक्सक्लूसिव वर्ब एंड से जुड़ा हुआ है और इसमें अगर मेन वर्ब, अगर इसमें कोई मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब तो आएगा ही, तो अगर इसमें कोई मेन वर्ब आएगा तो इन दोनों के लिए जो मेन वर्ब होगा वो सेम होगा। तो इन दोनों के लिए जो मेन वर्ब होगा वो सेम होगा। इनके लिए और इनके लिए, दोनों के लिए मेन वर्ब सेम होगा। देखिएगा एग्जांपल देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। यहां पर देखिएगा एग्जांपल, शी हैज written, she has written, she has written। यहां पर देख रहे हैं हैज एक्सक्लूसिव वर्ब है और ये मेन वर्ब आ गया। एंड विल राइट, ये देख रहे हैं यहां पे ये मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब आ गया, ये हो गया हमारा मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब, और हैज हो गया हमारा प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब। तो राइट इसके लिए भी यूज किया गया है और राइट इसके लिए भी यूज किया गया है। चूंकि ऐसा नियम बताया गया है हमारे टाइम एंड टेंस में, ऐसा नियम बताया गया है कि हैज, हैव और हैज के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो पता है कि वो थर्ड फॉर्म में होता है, वो रिटन यहाँ पर थर्ड फॉर्म में लिखा गया है। और शैल, विल यानी कि किसी भी मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब के बाद अगर कोई मेन वर्ब आता है तो वो हमारा वर्ब 1 के रूप में आता है, यानी कि V1 के रूप में आता है। तो शी हैज रिटन, यहाँ पे हैज है तो राइट V1, राइट का V3 का प्रयोग किया गया है, यानी कि वर्ब ये भी सेम है और ये भी सेम है, दोनों सेम वर्ब है। वर्ब के रूप अलग अलग है, क्योंकि वर्ब का जो रूप होता है ना, जो वर्ब का रूप होता है वो वर्ब का रूप उसके एक्सक्लूसिव वर्ब पे डिपेंड करता है। यानी यहाँ हैज है तो ये V3 हो गया, यहाँ शैल और विल है तो यहाँ V1 हो गया, तो डिपेंड कर रहा है ना। सो शी हैज रिटन एंड विल राइट her problems to her boss, to her boss, to her boss, problems to her boss। अब देख रहे हैं she has written and will write her problems to her boss।
मतलब उसने अपने बॉस को जो अपनी समस्या है वो लिखी है और आगे भी लिखेगी। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे हैज एक्सुलरी वर्ब है और प्राइमरी एक्सुलरी, और यहाँ पे विल मॉडल एक्सुलरी वर्ब है। दोनों के लिए एक ही मेन वर्ब का प्रयोग किया गया, राइट। तो दो एक्सुलरी वर्ब के लिए एक ही मेन वर्ब, एक एक्सुलरी वर्ब हैज और एक एक्सुलरी वर्ब विल, और दोनों के लिए एक ही मेन वर्ब कौन सा, राइट का प्रयोग किया गया है। अब चूंकि ऐसा नियम है कि हैज के साथ V3 तो रिटन और विल के साथ V1 तो राइट का प्रयोग किया गया है। तो अगर आप स्टेटमेंट में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, यदि दो एक्सुलरी वर्ब एंड से जुड़ करके वाक्य में आए, यदि दो एक्सुलरी वर्ब एंड से जुड़ करके वाक्य में आए तो उसके लिए एक ही मेन वर्ब का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो उसके लिए एक ही मेन वर्ब का प्रयोग किया जाना चाहिए। और वो मेन वर्ब अपने एक्सुलरी वर्ब के अनुसार रूप बदलते रहेंगे, और वह मेन वर्ब अपने एक्सुलरी वर्ब के अनुसार रूप बदलते रहेंगे। यानी कि एक्सुलरी वर्ब के अनुसार अगर V1 आना होगा तो V1 आएगा, V2 आना, सॉरी V2 तो आ नहीं सकता है क्योंकि V2 और V5 जो होता है वो बिना एक्सुलरी वर्ब के भी आ सकता है। सो V5 का प्रयोग हम लोग एक्सुलरी वर्ब के साथ नहीं कर सकते हैं, और V2 का प्रयोग हम लोग एक्सुलरी वर्ब के साथ नहीं कर सकते हैं। बाद बाकी V1 का प्रयोग हो सकता है, जैसे मॉडल एक्सुलरी वर्ब के साथ V1 का प्रयोग हो जाता है, हैज हैव हैड के साथ V3 का प्रयोग हो जाता है, और इज आर एम वाज वर के साथ V4 का प्रयोग हो जाता है। ये मैंने पिछली क्लास एक्सुलरी वर्ब में जब मैं पढ़ा रहा था तो पूरा बताया था, नहीं पता होगा तो आप पीछे जाइए, एक्सुलरी वर्ब का पूरा वीडियो आप देखिए और उसमें आपको पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। सो मॉडल एक्सुलरी वर्ब के कुछ और भी नोट्स मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं, ये आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। पता है आप लोगों को एक बहुत कॉमन चीज है, जो अगला नोट हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा कॉमन है और बहुत ज्यादा मिस्टेक्स इसमें पाए जाते हैं हमारे एग्जाम्स में भी और बोलने के दौरान भी। जैसे अगला वाला जो नोट मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं, इसमें जो कॉमन मिस्टेक है वो क्या है, जैसे एक एग्जांपल पहले समझा रहा हूं, उसके बाद देयर आर 3 mangoes, 2 are green and 1 fill in the blanks, और YELLOW। आप यहां पे जरा गौर करिएगा, there are 3 mangoes, 2 are green and 1 fill in the blanks yellow। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि क्या देते हैं कि 2 are green and 1 yellow, बोल देते हैं हो गया काम, 2 are green and 1 yellow। लेकिन ये गलत हो जाएगा, हमें प्रॉपर वे में अगर ग्रामेटिकली करेक्ट करना है तो 2 are green and 1, अब 2 है तो R हुआ है, तो 1 है तो is का प्रयोग हम लोग यहां पे करेंगे। सो इसलिए 1 is yellow, 2 are green and 1 is yellow। बात समझ में आई? सो इस प्रकार से ये आप लोग एग्जाम्पल अपने अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। अगर जितना यहाँ पे नंबर्स होगा उसके अनुसार हम यहाँ पे एक्सुलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। सो देयर आर 3 मैंगोज, 2 है तो आर हुआ है, और यहाँ 1 है तो इज, तो प्लूरल होगा तो प्लूरल और सिंगुलर होगा तो सिंगुलर। ये आप हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। सो चलिए ये नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम लोग अब लिखते हैं जो मॉडल एक्सुलरी वर्ब के यूजेस 1 by 1 करके। सो आइए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं कैन का प्रयोग। सो स्टार्ट विथ कैन, यूज, हेडिंग दीजिएगा यूज ऑफ कैन, कैन का प्रयोग, ये उतार लिए होंगे हो, सो आगे लिखिए कैन का प्रयोग, यूज ऑफ कैन। तो हम लोग कैन के प्रयोग में अभी एंटर करने वाले हैं। तो कैन का हमारा पहला प्रयोग, आप लोगों ने हेडिंग दे दिया होगा यूज ऑफ कैन, कैन का प्रयोग। सो कैन का हमारा यूज 1। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो कैन का प्रयोग होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्रोध, एंगर को दिखाने के लिए किया जाता है।
सो इसको आप लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, व्हाट कैन ही डू। आप सबसे पहले स्टेटमेंट अगर लिखना चाहते हैं तो यूज वन लिख करके और स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। स्टेटमेंट में आपको क्या लिखना है, स्टेटमेंट में जो मैं बोल रहा हूं वही लिखना है। लिखिए यूज वन में स्टेटमेंट, कैन का प्रयोग क्रोध दिखाने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जा सकता है। मतलब कैन का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, कैन का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्रोध को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे व्हाट कैन ही डू, क्या कर सकता है वह। गुस्से में क्रोध में अगर आपके घर धमकी देकर के कोई आया और आपको आपके घर पे धमकी देकर के चला गया, तो आप गुस्से में आग बबूला, आप घर आते हैं और आपको पता चलता है कि कोई आपके घर आया और धमकी देके गया है, तो आप गुस्से में आप आग बबूला होकर के बोलते हैं, हेलो क्या कर सकते हो तुम, क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू। और वह क्या कर सकता है, व्हाट कैन ही डज या व्हाट कैन ही डू। कैन के साथ हम लोग हमेशा वर्ब के पहले रूप का प्रयोग करते हैं, तो व्हाट कैन ही डज का प्रयोग कभी नहीं करेंगे, व्हाट कैन ही डू का प्रयोग करेंगे। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। तो व्हाट कैन ही डू, क्या कर सकता है वह, उसकी औकात क्या है, वह क्या कर सकता है, व्हाट कैन ही डू, क्या कर सकता है वह। सो इस प्रकार से हम अपने क्रोध को व्यक्त करने के लिए कैन का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगा करके कर सकते हैं। बात समझ में आई। सो अगर आप लोगों को स्टेटमेंट लिखना होगा तो पीछे जाइए, जो मैंने बोला स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट को लिख लीजिए और उसके बाद आप ये एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। अगर आप यहां पे लिखते हैं व्हाट, अगर आप लिखते हैं व्हाट मे ही डू, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगर आप लिखते हैं व्हाट कैन ही डज, तो ये भी गलत हो जाएगा। सही आपका व्हाट कैन ही डू। अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया, जहां भी दिक्कत हो तो आप एक बार पॉज करके पीछे जाइए, पीछे जा करके आप अपने दिमाग में लाइए इन सारी चीजों को, और दिमाग में ला करके और फिर आगे बढ़िए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तभी आगे बढ़िए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, जितनी बार आपको वो ये वीडियो और सुनना पड़े, देखना पड़े, आप देखिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तभी आगे बढ़िए। सो कैन का दूसरा प्रयोग हम लोग देखते हैं। यहां पे कैन का दूसरा प्रयोग, सो कैन जो है वो ऑफर को दर्शाता है। कैन किसको दर्शाता है, ऑफर को। आप लिख सकते हैं, स्टेटमेंट लिखना होगा तो लिखिए, मैं बोल रहा हूं कैन ऑफर को दर्शाता है। कैन किसको दर्शाता है, ऑफर को दर्शाता है। कैसे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहां पे, कैन आई टेक योर बैग, यहां पे इंट्रोगेटिव। स्टेशन पे आप किसी को लेने गए हैं और वो आपके जो हितैषी हैं, आपके जो रिलेटिव हैं, वो स्टेशन पे आए हुए हैं और आप उनको रिसीव करने के लिए गए हैं। वहां पे आप गए, उनके पास बैग है, तो आप क्या बोलोगे, कैन आई टेक योर बैग प्लीज, कैन आई टेक योर बैग। तो ऑफर कर रहे ना आप कि क्या आप अपना बैग मुझे दे सकते हैं, क्या मैं आपका बैग ले सकता हूं। सो कैन आई टेक योर बैग, क्या मैं आपका बैग ले सकता हूं, ये ऑफर। सो इस प्रकार से हमारा यूज नंबर 2 जो है वो आप लिख सकते हैं कि कैन का प्रयोग ऑफर के लिए या ऑफर को भी दर्शाता है। कैन का प्रयोग ऑफर को दर्शाता है, कैन का प्रयोग ऑफर को दर्शाता है। एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, Can I switch on the fan if you feel hot? Can I switch on the fan if you feel hot? क्या मैं फैन जो है वो फैन का स्विच ऑन कर सकता हूं यदि आप गर्मी महसूस कर रहे हैं या करते हैं। सो कैन आई स्विच ऑन द फैन इफ यू फील
हॉट, क्योंकि फील का यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फील जो है वो स्टैटिक वर्ब है। आप लोगों ने अगर पहले वाला वीडियो देखा होगा स्टैटिक, मैंने इसीलिए पहले इतने सारे वीडियोस वर्ब्स के मैंने बता दिए हैं, ताकि ये सब आप लोगों को बार बार मिलेगा और बार बार मुझे बताना पड़ेगा। तो आप पहले वाला वीडियो पूरा देख लीजिए, स्टैटिक वर्ब, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, वो सब देख लीजिए, तब ये वीडियो देखेंगे और ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे फील का फीलिंग हम नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार से जैसे कि आप फील का फीलिंग नहीं कर सकते, सी का सीइंग नहीं कर सकते, हियर का हियरिंग नहीं कर सकते, वैसे यहाँ पे फील का फीलिंग नहीं कर सकते। तो फील इज द राइट करेक्ट हियर। सो कैन आई स्विच ऑन द फैन इफ यू फील हॉट, यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं कि क्या अगर आप गर्मी महसूस कर रहे हैं, करते हैं, तो मैं फैन जो है उसका स्विच ऑन कर दूं। सो इस प्रकार से ऑफर्स के ये सेंटेंसेस जो कैन ऑफर को भी डिनोट करता है। यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। सो यूज नंबर कैन का अगला यूज हम लोग देखेंगे। यूज नंबर 3, कैन का तीसरा प्रयोग, परमिशन को डिनाई करने के लिए भी हम लोग कैन का प्रयोग कर सकते हैं। आप लिख लीजिए, अगर नोट नंबर यूज नंबर 3 लिखना है अपने कॉपी पे, लिखना क्या है लिखिए, यूज नंबर 3 आप अपने कॉपी पर लिखिए, मैं बोल रहा हूं। कैन का प्रयोग परमिशन को डिनाई करने के लिए भी किया जाता है। परमिशन को डिनाई करने के लिए भी किया जाता है। कैन का प्रयोग परमिशन को डिनाई करने के लिए भी किया जाता है। परमिशन का मतलब तो पता ही है आपको, अनुमति, और डिनाई का मतलब होता है मना करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मे आई, कोई इंसान आपसे बोल रहा है मे आई यूज योर पेन, मे आई यूज योर पेन। सो इसका आप लिख सकते हैं आंसर में, अगर वो आपको जवाब देना है, परमिशन को डिनाई करना है। डिनाई मतलब मना करना है। अगर आपको इनको अगर परमिशन नहीं देना है, आपको मना करना है कि नहीं आप मेरा पेन यूज नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस में आप किस प्रकार से जवाब देंगे? तो कैन लगा के जवाब दे सकते हैं। नो, यू कांट, यू कैन नॉट। क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैन और नॉट अलग अलग नहीं हो सकता है, एक साथ हो सकता है। सो या तो कैन नॉट लिखिए या तो कांट लिखिए, ये दोनों में से कोई भी लिखिए, सही हो जाएगा। सो नो यू कांट। तो कैन का प्रयोग हम लोग डिनाई करने के लिए, किसी भी परमिशन को डिनाई करने के लिए भी हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से दिख रहे हैं आप। सो इसको कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करने के बाद यूज नंबर 3 पढ़ेंगे हम लोग। तो कॉपी कर लीजिए, उसके बाद लिखिए यूज नंबर, सॉरी ये तो 3 हो गया, यूज नंबर 4। यूज नंबर 4 हम लोग देखेंगे। यूज नंबर 4, कैन का प्रयोग, कैन का प्रयोग मेंटल एबिलिटी और फिजिकल कैपेसिटी के लिए भी करते हैं। सो कैन का प्रयोग हम लोग मेंटल एबिलिटी और फिजिकल कैपेसिटी के लिए भी करते हैं। अगला हम लोग देखेंगे कैन का प्रयोग, अगला यूज नंबर 4, कैन का प्रयोग हम लोग मेंटल एबिलिटी और फिजिकल कैपेसिटी के लिए भी कैन का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल देखेंगे तो और बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। सो एग्जाम्पल देखेंगे मेंटल एबिलिटी का और फिजिकल का मतलब जो शरीर से हम लोग कर रहे हैं। जैसे किसी भी चीज को हम वजन उठा रहे हैं, अभी जैसे कि आई कैन लिफ्ट 500 kg, मैं 500 किलो वजन उठा सकता हूं। आई कैन लिफ्ट 500 kg। सो ये हमारे फिजिकल स्ट्रेंथ को दिखाता है, फिजिकल कैपेसिटी को दिखाता है, हमारी क्षमता को दिखाता है। आई कैन लिफ्ट 500 kg। सो दिस वाज माय फिजिकल कैपेसिटी। सो ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे फिजिकल के लिए हम लोगों ने कैन का प्रयोग किया। मेंटल के लिए भी हम लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। आई कैन SOLVE, सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहां पे फिजिकल स्ट्रेंथ दिखा रहा था और यहां पे दिमाग,
मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूं, ये हमारे मेंटल एबिलिटी को दिखा रहा है। सो मेंटल एबिलिटी के लिए भी कैन का प्रयोग कर सकते हैं और फिजिकल कैपेसिटी के लिए भी हम लोग कैन का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब दिमाग और शरीर अगर दोनों की ताकत, योग्यता और क्षमता को अगर दिखाना है, दर्शाना है, तो उसके लिए हम लोग कैन का प्रयोग एकदम निश्चिंत होकर के कर सकते हैं। सो आई कैन लिफ्ट 500 kg, मैं 500 किलो उठा सकता हूं। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूं। सो ये है हमारा मॉडल्स में कैन का यूज नंबर 4। नोट करिए जल्दी से। अगला हमारा देख रहे हैं आप यहाँ पे, कैन का हम आखिरी प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग मे का भी प्रयोग पढ़ेंगे। मे के प्रयोग में संभावना को व्यक्त करता है। जो मे का प्रयोग होता है वो पॉसिबिलिटी को व्यक्त करता है। तो आप देख रहे हैं कैन, आप यहाँ पे देख रहे हैं कैन का जो प्रयोग आप देख रहे हैं कि कैन का प्रयोग दूसरे व्यक्ति की योग्यता या क्षमता को दर्शाता है। कैन का प्रयोग दूसरे व्यक्ति की योग्यता या क्षमता को दर्शाता है। कैन यू लेंड मी 5 लाख रुपीज, इसका कहने का क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन? इसके कहने का मतलब क्या है कि क्या आप उस लायक है कि आप मुझे 5 लाख रुपया दे सकते हैं। कैन का प्रयोग दूसरे व्यक्ति की योग्यता या क्षमता को दर्शाता है। सो कैन यू लेंड मी 5 लाख रुपीज, क्या मतलब मैं आपसे 5 लाख रुपया मांग रहा हूं। सो मैं आपसे 5 लाख रुपया जबरदस्ती नहीं मांग रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या आप उस लायक हैं। आर यू इन दैट पोजिशन दैट यू गिव मी 5 लाख रुपीज, क्या आप उस पोजीशन में हो कि आप मुझे 5 लाख रुपया दो। सो आई एम टॉकिंग अबाउट योर पोजीशन। सो कैन का प्रयोग यहाँ पे दूसरे व्यक्ति की योग्यता और क्षमता को दिखाता है। सो यहाँ पे इसका सेंस हुआ कि क्या आप उस लायक हो कि आप 5 लाख रुपया मुझे दो। सो इस प्रकार से ये हमारा कैन का जो प्रयोग है दूसरे व्यक्ति की योग्यता और क्षमता को दिखाता है। कैन यू अटेंड द, अगला एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखेंगे, कैन यू अटेंड the meeting tomorrow। सो अगला वर्ड मीनिंग आप यहाँ पे देख रहे हैं, कैन यू अटेंड द मीटिंग टुमारो, क्या आप कल का मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। इसका मतलब पूछ रहे हैं कि क्या आप कल फ्री हैं। यहाँ पे जो आप कैन यहाँ पे मैंने लगाया है, इस कैन का मतलब है कि आई एम आस्किंग यू दैट आर यू फ्री टुमारो, क्या आप कल फ्री हैं जिससे कि आप कल का मीटिंग अटेंड कर सको। सो कैन यू अटेंड द मीटिंग टुमारो का मतलब है कि क्या आप कल फ्री हैं, इसका यही सेंस है। सो कैन से आपके दूसरे व्यक्ति की योग्यता और क्षमता को भी हम दर्शा सकते हैं। सो अगले वीडियो में मे का प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे। बस बहुत जल्दी आपका मे का वीडियो आने वाला है। मे के वीडियो में आप लोगों को बताएंगे मे का प्रयोग। वैसे एक छोटा सा ट्रेलर में आपको दिखा दूं कि मे का प्रयोग हम लोग पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, प्रार्थना के लिए करते हैं, आदर के लिए, रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन सर। सो ये क्या है, मे आई कम इन सर, ये आज्ञा मांगने के लिए कर रहे हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इट में रेन, क्या इट में रेन मतलब वर्षा हो सकती है, यानी कि वर्षा जो है वो 50-50% में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। सो मे के प्रयोग को अगर जानना है तो आपको अगले वीडियो में बने रहना होगा। सो अगर आप लोगों ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप माथुर सर के इस यूट्यूब चैनल लिंगा इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करो आप और अगले वीडियो का आनंद उठाओ। सो अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे मे के प्रयोग के साथ। तो यदि मे का प्रयोग आप देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो अगले वीडियो में आप को बने रहने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब करिए, थोड़ा शेयर भी कर दीजिए ताकि आपकी वजह से कुछ दूसरे लोग भी सीख सके। सो ये आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, समझ लीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।